बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु का एक युवा शिष्य था जो कि 16 वर्ष का था। वह रोज भिक्षाटन के लिए जाया करता था। रोज की तरह जब वह एक दिन भिक्षा मांगने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो कि लगभग उसकी ही उम्र का था। वह लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और कुछ देख रहा था। शिष्य ने उस लड़के से पूछा, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़का बोला, मैं नदी के किनारे खेल रही इन परियों को देख रहा हूं। वह कपड़े धो रही हैं, आओ तुम भी देखो। जैसे ही शिष्य की नजर उन लड़कियों पर गई, उसने देखा कि वह कपड़े धो रही हैं। ऐसा देख उसने लड़के से पूछा, इसमें छुपकर क्या देखना? वे कपड़े ही तो धो रही हैं। लड़का बोला, क्या तुम्हें उनका शरीर, उनकी सुंदरता नहीं दिख रही है? लड़के की बात सुन शिष्य फिर से नदी की ओर देखने लगा और वह देखता ही रहा। अब वह भी एक अपराधी की तरह छिपने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। मन में एक प्रश्न उठने लगा। उसने सोचा, मैं यह बहुत ही गलत कर रहा हूं। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे यहां से निकलना होगा। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही आश्रम के लिए चल पड़ा। वह पहले की तरह ही अपने सभी कार्य करने लगा। उसकी आंखों में अब भी वही दृश्य था जो उसने वहां देखा था। उसके मन में उस जगह पर दोबारा जाने की इच्छा होने लगी और इसलिए अब वह जब भी भिक्षाटन के लिए जाता तो समय से थोड़ा पहले ही आश्रम से निकल लेता और उस पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता और वहां से उन लड़कियों को ही देखता रहता। ऐसा करते उसे काफी दिन बीत गया, यहां तक कि अब वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक से नहीं करता। जब वह गुरु से शिक्षा लेता तो उस समय भी उसका मन कहीं और ही रहता। वह कुछ और ही सोचता रहता। गुरु समझ गए कि यह शिष्य अपने मार्ग से भटक गया है। इसलिए गुरु ने उस शिष्य को बुलाया और कहा, भिक्षाटन के लिए हम भी रोज तुम्हारे साथ चलेंगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं अकेले ही यह कार्य ठीक से कर सकता हूं। आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। मेरे साथ आपको भी परेशान होने की क्या जरूरत है? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, अच्छी बात है। इतना सब होने के बाद शिष्य ने गुरु से आज्ञा ली और भिक्षाटन के लिए निकल गया। शिष्य को बिना बताए ही गुरु भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरु ने अपने शिष्य को एक पेड़ के पीछे छिपा देखा। उन्होंने देखा कि वह वहां छिपकर कुछ देख रहा है। जब गुरु उस शिष्य के और पास आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां वहां कपड़े धो रही हैं और उनका वह शिष्य उन लड़कियों को देखने में लगा है। उसे ऐसा करते देख गुरु ने उससे पूछा, यहां तुम किससे भिक्षा लेने आए हो? क्या तुम इन लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? जब उसने अपने गुरु की आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह एकदम घबरा गया था। यह सब देखकर उसके साथ का दूसरा लड़का तुरंत वहां से भाग निकला, परंतु उस शिष्य की हालत तो खराब होती जा रही थी। गुरु ने कहा, तुम्हारा शरीर भय से कांप रहा है। मेरा शिष्य तो ऐसा नहीं था। शिष्य ने कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं उस लड़के की बातों में आ गया था। अब ऐसी गलती फिर से कभी नहीं होगी। मेरा विश्वास करें गुरुदेव, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं। तब गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन यह बात सदैव याद रखना कि इंसान का विचार उसकी संगति के अनुसार ही हो जाता है। अच्छी संगति इंसान के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए हमें कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए। अब शिष्य को भी गुरु की बात समझ में आ गई। अब वह जब भी भिक्षाटन के लिए निकलता तो
वह उस मार्ग से जाने के बजाय दूसरी मार्ग से निकल जाया करता था और अब वह आश्रम के सारे कार्य भी पहले की तरह ध्यान से करने लगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।